हांगडाई दक्षिण कोरिया का एक महानगर है जिसे उसके जीवंत नाइट लाइफ और हिंदी संगीत सीन के लिए जाना जाता है। दिन के समय यह एक खरीदारी और कैफे का केंद्र है, लेकिन रात के समय यह क्षेत्र शराब में डूब जाता है। इस बात को बहुत ही कम कोरियाई लोग हांगडाई में रहते हुए जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लेस्बियन क्लब भी हैं, जहाँ पर महिलाएं खुद को जोड़ती हैं और बिना किसी भेदभाव के मौज मस्ती करती हैं। हमारे एक अच्छे दोस्त ने हमें बताया कि हांगडाई सियोल का लेस्बियन क्षेत्र है। वे खुद हांगडाई के निवासी होने के बावजूद 7 साल से अधिक समय से इस बात को नहीं जानते थे। अधिकांश कोरियाई लोग LGBTQ के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, क्योंकि यहाँ का समाज LGBTQ को लेकर काफ़ी कंजर्वेटिव है और वे होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हांगडाई के बारे में कहा जाता है कि ये एक खुले विचारों के लोगों का इलाका है। दक्षिण कोरिया में होमोसेक्सुअलिटी अवैध नहीं है, लेकिन इसे व्यापक रूप से स्वीकार्य भी नहीं माना जाता। शहरी इलाकों के मुकाबले सियोल ज़्यादा खुला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेस्बियंस को उतनी आज़ादी नहीं है। यहाँ पर सेम सेक्स कपल अभी भी शादी नहीं कर सकते और बच्चों को गोद नहीं ले सकते, और इस तरह यहाँ पर LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव अभी भी प्रचलित है। 20 वर्षीय एलन कहती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी और अलग अलग चुनौतियों के बावजूद दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही मजबूत होमोफोबिक वातावरण है। इन चुनौतियों के बावजूद निष्पक्षता और स्वीकृति के कुछ प्रतीक दक्षिण कोरिया में हाल ही में बहुत धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक LGBTQ डेटिंग रियलिटी शो मैरी क्वीर, जिसमें लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर जोड़ों को दिखाया गया था। सियोल का गे प्राइड परेड, जिसमें पिछले साल संवैधानिक धर्मगुरुओं के विरोध के बावजूद हजारों लोगों ने भाग लिया था, यह भी एक सोच का बदलाव दिखाता है। लेकिन लेस्बियन और उभयलिंगी महिलाएं अभी भी अंधेरे में मिलती हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वह तरीका जिससे कि यह कम्युनिटी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, वह तरीका ये लेस्बियन क्लब्स हैं। गून यंग, जो कि एक सियोल में फ्रीलांसर के तौर पे काम करती हैं, वह कहती हैं स्ट्रेट होना नेचुरल है, तो फिर दूसरों को अपनी सेक्सुअलिटी में कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। वह बताती हैं कि उन्हें लगता था कि जब वो कॉलेज में थी तब वो बाइसेक्सुअल थी, लेकिन अभी पिछले 2 सालों के अंदर उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें आदमियों में ज़रा भी रुचि नहीं है। गून यंग इन लेस्बियन क्लब्स को लगभग हर रोज़ एंजॉय करती हैं। क्योंकि इन क्लबों की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए यह क्लब खुले तौर पर विज्ञापित नहीं होते, और अक्सर इन क्लब्स के बारे में उन्हीं लोगों को पता होता है जो इनमें लगातार आते जाते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्लब यहाँ पर बने हुए हैं, और यह क्लब्स मानचित्र पर आसानी से दिखाई नहीं देते, इसलिए आमतौर पर लेस्बियंस को एक दूसरे से पूछकर ही ऐसे क्लब्स में जाना होता है। आमतौर पर इन क्लब्स में ऐसे लोग आते हैं जो दोस्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोरिया में अपने काम चलाओ दोस्तों के अलावा गे और लेस्बियन लोगों को दोस्त बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिलती। दक्षिण कोरिया समाज में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव और समाज में LGBTQ समुदाय के प्रति उपेक्षा आज भी कई क्षेत्रों में बरकरार है। कई LGBTQ व्यक्तियों को अभी भी अपने परिवारों और दोस्तों से अस्वीकार कर दिया जाता है, और कुछ लोग अपने सेक्सुअल उत्पीड़न को बदलने के लिए चिकित्सा का सहारा लेने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। भाग्यवश गून यंग की माँ इस मामले में पूरी तरह से समर्थनशील है, लेकिन वह अभी भी इसे गंभीरता से लेने में असमर्थ हैं। वह कहती हैं कि गे और लेस्बियन प्राकृतिक नहीं है। लेस्बियन नाइट लाइफ सीन का उद्देश्य सही स्थान बनने से लेकर एक ऐसा स्थान भी होना है जहाँ पर सबकी गोपनीयता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इन क्लबों में लेस्बियंस का इतना विश्वास होता है कि वह वहां अकेले जा सकती हैं। वे बिना निंदा और उत्पीड़न के नाच, पीने और सामाजिकता का आनंद ले सकती हैं। कानूनी दृष्टिकोण से दक्षिण कोरिया में LGBTQ विरोधी भेदभाव निषेध कानून नहीं है, इसलिए LGBTQ समुदाय के लोगों की शारीरिक सुरक्षा का डर सचमुच एक सुरक्षित स्थान से बहुत अधिक महत्व रखता है।
ये क्लब्स अभी भी एक गुप्त सच हैं जो दक्षिण कोरिया में LGBTQ समुदाय की अधिक स्वीकृति और दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। कोरिया के युवा लोग LGBTQ के प्रति खुले हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी LGBTQ लोगों से नफरत करते हैं और ज़्यादातर बूढ़े लोग इसे समझ नहीं पाते। होंगडे के गुप्त लेस्बियन क्लब की दुनिया पर्दे के पीछे का एक झलक दिखाती है। भले ही हाल में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन दक्षिण कोरिया में अभी भी यह एक लंबी यात्रा है जिसमें LGBTQ व्यक्ति खुले में अपनी पहचान व्यक्त कर सके या बिना किसी भेदभाव या हमले के इधर उधर अपनी पहचान के साथ घूम सके। होंगडे के गुप्त लेस्बियन क्लबों की दुनिया LGBTQ समुदाय की दृढ़ता और शक्ति का प्रमाण है। यह आशा दिलाता है कि अधिक से अधिक लोगों को समाज में LGBTIR समुदाय की अपनी पहचान को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकें। इन क्लबों के समाज में स्थान बनाकर दक्षिण कोरिया के LGBTQ समुदाय एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं।